अगर थोड़ी भी गैरत, थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपने बच्चों का मुंह देख करके एक साहसिक फैसला ले ज्योति मौर्य, जिससे समाज उसकी गलती को भुला सके, माफ कर सके। वरना ये समाज कभी ज्योति मौर्य को माफ नहीं करेगा। कि आलोक मौर्य को ज्योति चाहिए, ज्योति को मनीष दुबे चाहिए, मनीष दुबे को एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन मनीष दुबे को यह नहीं शर्म आ रही है कि उसकी पत्नी को मनीष दुबे चाहिए, जिससे उसने शादी किया है, 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। उनको उनके जीवन के, उनके मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। तो स्कूल क्या भावुक हो रहे हैं? नहीं ठीक। ये देखिए, लीगल एडवाइजर, आपने बहुत देखा होगा वकीलों को दहाड़ते हुए, लेकिन एक अधिवक्ता के सीने में भी दिल होता है। जब बच्चों की बात आई तो उनकी आंखें भी छलक पड़ी। आलोक मौर्य को अपनी पत्नी चाहिए, उसकी पत्नी को मनीष दुबे चाहिए, मनीष दुबे को एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर उनका लग गया है। आलोक अपने बच्चों से मिलते हैं, बताते हैं आपको? नहीं मिलते हैं। आलोक से हमारी हर चौथे पांचवें बात होती है। अभी कल भी हम लोग आधा घंटा बात किए थे। तो आलोक बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। 1-2 बार उन्होंने बात करने की कोशिश की लोगों से, वो कह रहे नहीं, आपको बच्चों से नहीं मिलना है। और एक पत्नी जो रिश्ते में रही अपने पति के साथ, बच्चे भी हैं उसके, एक पति को छोड़कर उसकी हत्या की साजिश कराने का भी उस पर आरोप लगा हुआ है। वो एक व्यक्ति को ही चाहती है अपने पति के रूप में, वो भी किसी और का पति है। तो ये तो पूरे समाज का ताना बाना पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है इस मामले। देखिए, क्या आप मानते हैं कि अगर मीडिया ने आलोक मौर्य के प्रकरण को नहीं उठाया होता तो आज जिस कंडीशन में, जहां पे जिस स्थिति में आलोक मौर्य खड़े हैं, क्या इन दोनों अधिकारियों का प्रेशर वो झेल पाते? और जहां डीजी होमगार्ड का ये रिपोर्ट गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने गलत काम किया है, वहां पे वो बचाने वाला सीनियर आईएएस ऑफिसर क्यों बचा रहा है? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं क्लियर है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हेड के सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी लेवल पे हैं या जिस भी पद पे हैं, वो उस पूरे प्रकरण को होल्ड कर रहे हैं और उस पर मैनिपुलेशन चाह रहे हैं। दबाव डाला गया उस महिला होमगार्ड के ऊपर कि वो अपना बयान बदल दे। हत्या की साजिश में षड्यंत्र रचने में दोषी हैं, तमाम चीज़ों पे दोषी पाए गए, उनका सस्पेंशन तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर ज्योति मौर्य का कैसे होगा, जो कि पावर में है? देखिए, पावर में तो मनीष दुबे भी हैं। सर, आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सस्पेंशन हो जाएगा ज्योति मौर्य का, लेकिन सस्पेंशन हो ही नहीं रहा है। अगर बात करें मनीष दुबे का, नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त प्रयागराज जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ आलोक मौर्य के लीगल एडवाइज़र हैं। आलोक मौर्य कौन? एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का प्रकरण पूरे विश्व में विख्यात है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया पे अगर खबरें देखता हो, खबरों को सर्च करता हो, तो आलोक मौर्य, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के प्रकरण को ना जानता हो। अभी हाल ही में एक बात सामने आई है कि 15 दिनों के अंदर प्रयागराज के कमिश्नर को एक रिपोर्ट सौंपनी है और उसमें जो वसूली की बात हुई थी उसको लेकर के ये आदेश हुआ है। इन सारे विषयों पे हम जो लीगल एडवाइज़र हैं आलोक मौर्य के, उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि अब तक की जो कहानी है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं। इन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है आपसे कि क्या ये जो ऑर्डर आया है 15 दिन में कोई रिपोर्ट सौंपनी है प्रयागराज कमिश्नर को, वो क्या है, थोड़ा उसको बताएं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस पूरे प्रकरण में? देखिए, हमें तो सीधे जानकारी नहीं थी, मीडिया के माध्यम से पता चला कि जांच समिति गठित की गई है और उसको रिपोर्ट देना है शासन को। हमें ये लग रहा है कि ईमानदारी से जांच होगी और जांच के बाद सस्पेंशन ज्योति मौर्य का हो जाएगा, क्योंकि इसमें सच्चाई तो है ही है। और जो कोई फेक रिपोर्टिंग, वो भी शासन को, सत्ता को दे करके कुछ तो फंसेगा नहीं। तो आलोक ने जो एविडेंस प्रोवाइड कराए हैं वो सत्यता पे आधारित है और उसका पक्का सबूत है। तो हमें लग रहा है कार्रवाई हो जाएगी और यहाँ की जो भी टीम है, जो भी जांच करेगी, अगर वो बहुत बारीकी से जांच करेगी और जिन लोगों का भी नाम उसमें आया है उनसे बुला के पूछताछ करेगी, तो निश्चित रूप से सस्पेंशन ज्योति मौर्य का होगा। सर, आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सस्पेंशन हो जाएगा ज्योति मौर्य का, लेकिन सस्पेंशन हो ही नहीं रहा है। अगर बात करें मनीष दुबे का, तो रिपोर्ट में पूरी तरह से ये फाइनल हो चुका, फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट की जा चुकी है उनके सस्पेंशन को लेकर के, लेकिन अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो आपको कैसे लगता है कि जब इसी केस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट को डीजी होमगार्ड ने मतलब पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि ये दोषी हैं, हत्या की साजिश में षड्यंत्र रचने में दोषी हैं, तमाम चीज़ों पे दोषी पाए गए, उनका सस्पेंशन तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर ज्योति मौर्य का कैसे होगा, जो कि पावर में है? देखिए, पावर में तो मनीष दुबे भी हैं जी, और उनके गॉडफादर हैं
मैं बता दूं, चूंकि वो गॉडफादर है या नहीं, लेकिन इसमें गॉडफादर का रोल कर रहे हैं। अच्छा। वो सचिवालय में बैठ के सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी लेवल पे हैं या जिस भी पद पे हैं, वो उस पूरे प्रकरण को होल्ड कर रहे हैं और उस पर मैनिपुलेशन चाह रहे हैं। दबाव डाला गया उस महिला होमगार्ड के ऊपर कि वो अपना बयान बदल दे। ये फैक्ट न्यूज है, अंदर की बात मैं बता रहा हूं। इस दबाव डाला जा रहा है कि मनीष दुबे को पूरा बचाने की कोशिश हो रही है। वहां तो उनको बचाने वाला कोई लग रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि नहीं हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को से निवेदन करूंगा कि उस सीनियर आईएएस ऑफिसर को आइडेंटिफाई करें और जरा उनसे बुला करके पूछें कि एक व्यक्ति जो इस तरीके की साजिश में शामिल रहा है और जहां डीजी होमगार्ड का ये रिपोर्ट गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने गलत काम किया है, वहां पे वो बचाने वाला सीनियर आईएएस ऑफिसर क्यों बचा रहा है? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं क्लियर है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। क्या कारण हो सकते हैं कि इस तरह का कृत्य किया जा रहा है? देखिए, हो सकता है कि मामला कुछ लेन देन का हो सकता है कि मामला रिश्तेदारी या दोस्ती यारी कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कौन सा कारण है। दोस्ती यारी या लेन देन कानून से ऊपर है? नहीं, बचाने के लिए तो अंदर से खेल होता है ना। वो तो आज नहीं तो कल हम लोग तो हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक तो हम सजा दिलवा लेंगे, हम कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन प्राइमरी लेवल पे लोग दबाव डालते हैं ना कि जो मैनिपुलेशन कर देते हैं, ये रिपोर्ट को ऐसे कर दो या यहां से वहां केस को कमजोर कर दो। इतनी कोशिश की जा रही है उस सीनियर आईएएस ऑफिसर द्वारा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सीनियर आईएएस ऑफिसर महोदय को बताना चाहता हूं कि श्रीमान, मैं आपका नाम भी जानता हूं, लेकिन चूंकि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हो सकता हो उस अधिकारी के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर हो। अगर पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो मेरी इतनी पहुंच सिस्टम में है कि मैं उस पॉलिटिकल आदमी का नाम भी पता कर लूंगा। तो वो पॉलिटिकल प्रेशर क्या प्रयागराज के कमिश्नर पे नहीं आ सकता? संभावना कम है। बड़े लेवल के ऑफिसर बहुत ज्यादा दबाव में आते होते नहीं हैं। ठीक है, कमिश्नर बड़े लेवल पे हैं और आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर का आप क्या कर लेंगे? अगर वो अपने पे आ गया ट्रांसफर कर लेंगे, और क्या करेंगे आप? टर्मिनेट तो कर नहीं सकते। तो फिर वो अगर न्यायप्रिय आदमी है, मुझे लग रहा है ज्यादातर सीनियर ऑफिसर्स आईएएस लेवल के, आईपीएस लेवल के ज्यादातर जो है न्यायप्रिय काम ही करते हैं। तो हमें लग रहा है कि न्याय होगा और जांच सही दिशा में जानी चाहिए। पहली पेशी में ज्योति मौर्य नहीं आती हैं, दूसरी में उम्मीद है 18 तारीख को क्या होने जा रहा है? एक वकील के तौर पे आप क्या देखते हैं? देखिए, 18 तारीख को बहस होगी, निर्णय आएगा नहीं। ये सिविल डिस्प्यूट है, इतने जल्दी निर्णय नहीं होता है। कुछ कई बातें रखी जाएगी, दोनों पक्ष को सुना जाएगा। एक दिन का नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में एक ही केस तो है नहीं कि पूरा दिन सुनवाई करके फैसला दे दो। सैकड़ों केस लगते हैं। तो 18 तारीख को बहस ही होगी, अगर दोनों पक्ष तैयार हुए या काउंटर रिजॉइंडर हो गया तो। क्योंकि अभी तो हमें जवाब भी लगाना है, तो वाद की कॉपी मिल चुकी है, जवाब लगाया जाएगा उस दिन, उससे पहले जवाब लगा देंगे। अगर वो बहस के लिए तैयार होंगे तो बहस होगी। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का जब ये प्रकरण सर वायरल हुआ पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में, जब ये पूरी तरह से खबरें तैरने लगी, तो अचानक से इस तरह के प्रकरण की बाढ़ सी आ गई। कोई अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था, लेखपाल बन गई तो उसने छोड़ दिया। कोई किसी की पत्नी कांस्टेबल बन गई या एसआई बन गई, उसने छोड़ दिया। इस तरह की चीज़ें आने लगी। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये एक तरीके से आप अन्यथा नहीं लीजिएगा आपकी मीडिया का। इसमें मीडिया जो है वो टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे काम करती है। जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। पुलिस का काम है उस क्राइम को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कंट्रोल करना। अब मीडिया क्या करती है कि जो प्रकरण होता है, कहीं चलती नहीं, कहीं वो थाना भी दबाव में नहीं रहता इस तरीके की चीज़ों से। तो जब कोई घटना होती है तो टीआरपी बढ़ाने के लिए उस पर जब चलने लगता है तो बहुत सारे लोग का हौसला बढ़ता है, वो भी मामले को आगे बढ़ाते हैं। थाना भी दबाव में आ जाता है कि यार कार्रवाई कर दो, नहीं अभी हंगामा हो जाए, क्योंकि इस तरीके का सोशल प्रेशर है। तो इस तरीके की चीज़ें, घटनाएं होती रहती हैं। तो लेकिन हालात किसी के लिए अनफेयर होती है तो किसी के लिए फेयर भी तो होती हैं। क्या आप मानते हैं कि अगर मीडिया ने आलोक मौर्य के प्रकरण को नहीं उठाया होता तो आज जिस कंडीशन में, जहां पे जिस स्थिति में आलोक मौर्य खड़े हैं, क्या इन दोनों अधिकारियों का प्रेशर वो झेल पाते? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टोटल मीडिया का। आलोक ने भी कहा कि अगर मैं आज सही हूँ तो उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया और सोशल मीडिया का है। सबसे पहले सोशल मीडिया ने रोल किया, फिर मीडिया ने पूरा भरपूर सहयोग किया, और आप मीडिया के साथ साथ जनता का भी सहयोग रहा। मेरा कहने का मतलब सामान्य मीडिया से नहीं है, बहुत सारे मीडिया हैं जो बड़े चैनल हैं, बड़े चैनल टॉप 10 की बात आप कर लें तो वो भी मैनिपुलेट करते हैं। जहां कि इस पॉइंट को 10 मिनट दिखाना चाहिए, इसको 2 मिनट, तो इसी को 2 मिनट दिखा के उसको 10 मिनट दिखा देते हैं। तो मैं आप मीडिया को हाँ अपने जरूरत के हिसाब, तो मैं मीडिया को नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन इसमें उस तरीके की न्यूज़ मीडिया की रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसलिए बढ़ता है। जबकि घटनाएं कंटिन्यूअस चल रही होती हैं, चलना चाहिए, जो भी चीज़ें हों घटनाएं, उसको कंटिन्यूअस चलना चाहिए, आना भी चाहिए।
लोगों ने कहा सर, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि लड़कियां जब पढ़ के शादी हो जाती, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, तो आगे की पढ़ाई अपने ससुराल से जारी रखते हैं, उनके परिवार वाले का सक्षम होते हैं, अगर उनको शिक्षा का महत्व पता होता तो आगे पढ़ाते हैं। तो अगर इस तरह के केसेस होंगे तो बहुत सारे लोग भयभीत हो जाएंगे, अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कराएंगे। तो जो इस तरह से अधिकारी बन जाती हैं, सारी महिलाएं ज्योति मौर्य तो नहीं हो सकती, सारे पति जो हैं आलोक मौर्य नहीं हो सकते। बहुतों के ऐसे होंगे कि पत्नी भी अधिकारी है और पति भी सरकारी नौकरी में है, दोनों का जीवन चल रहा है, बहुत सारे, है ना। बहुत तो जो ये समाज में इसका दुष्प्रभाव देखा जा रहा है, तो आप इस पे कितना सहमत है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करूंगा कि राह चलते अगर ठोकर लग जाए तो आदमी राह चलना तो छोड़ नहीं देता। 1000 में एक घटना हो गई तो इसका मतलब थोड़ा कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी हर समाज में छोटी मोटी घटनाएं होती रहें, इसको एक घटना के रूप में देखें, न कि ये आदर्श तो है नहीं और सबके साथ ऐसा होगा नहीं। तो बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बहुओं को पढ़ाएं, जो भी पढ़ा सकते हैं आगे बढ़ाएं। ये एक आध दो घटनाएं हो जाती हैं तो क्या करिएगा। अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, हमें बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो क्या हम बाइक चलाना छोड़ देंगे? हाथ पैर में चोट आई, ठीक है, आगे बाइक चलती रहेगी। ऐसे ही ज़िंदगी में बच्चों को आगे बढ़ाएं, बहुओं को बढ़ाएं और अपनी पत्नी को भी आगे पढ़ाएं, अपना करियर बनाएं। ये सब चीज़ें होती जाती है, बहुत छोटी। मैंने बहुत सारे उम्रदराज लोगों से बातचीत किया, वो प्रयागराज के ही पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि हमारे समय बहुत सारा ऐसा मामला हुआ है जिसमें पति की नौकरी मिल जाने के बाद उन्होंने पत्नियों को छोड़ दिया। ज़्यादातर केस ऐसे ही हुए हैं। ज़्यादातर केस में मेरा जो सोशल एक्सपीरियंस है मैं उसको बता रहा हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। सामान्यतया क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे कहा था कि अगर वकील साहब मिलेंगे आलोक मौर्य के तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा, उनके लीगल एडवाइजर हैं, पूछ लीजिएगा कि महिलाओं का ये पक्ष है, इनका कहना ये है। बहुत सारे पुरुषों ने मैं उन्हीं के पक्ष में बोल रहा हूँ। ज़्यादातर केस में पुरुषों ने ही महिलाओं को छोड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं कोई गलत कर रहा है तो हम उसका साथ दे दें। बहुत सारे लोग गांव में, हमारी जानकारी में 8-10 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, मेरे कोई क्लोज नहीं है लेकिन उनके बारे में मैं जानता हूं। वो लोग गांव की गरीबी से उठे, संघर्ष करके बाल विवाह हो गया, पत्नी ने संघर्ष किया, उनको पढ़ाया लिखाया इलाहाबाद या दिल्ली वगैरह। जब वो सेटल हो गए, बड़े ऑफिसर हो गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को या तो ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली हाई लेवल के किसी बड़े ऑफिसर की लड़की से, या तो जो है फिर अब जिस भी स्तर पे हुई दूसरी शादी किया है। कुछ लोगों ने किया है, लेकिन अगर ये पुरुष और महिला की तुलना की जाए तो ज़्यादातर पुरुषों ने किया है। हम सामान्य भारतीय नागरिक के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अधिवक्ता के तौर पे उसका जवाब नहीं चाहिए। हमारे समाज में इस तरह की चीज़ों का होना कितना दुखद है। और एक पत्नी जो रिश्ते में रही अपने पति के साथ, बच्चे भी हैं उसके, एक पति को छोड़कर उसकी हत्या की साजिश कराने का भी उस पर आरोप लगा हुआ है। वो एक व्यक्ति को ही चाहती है अपने पति के रूप में, वो भी किसी और का पति है। तो ये तो पूरे समाज का ताना बाना पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है इस मामले। देखिए, हम तो देखते हैं जो सामाजिक व्यवस्था या धर्म है, मैं अपने को धर्म को अलग हिसाब से देखता हूँ। धर्म जो है समाज को सुचारू रूप से चलाने का तरीका है, बाकी और कुछ है नहीं मेरी नज़र में, कि उसमें कोई गलत चीज़ ना आ जाए, समाज जो है उन्मादी न हो जाए, इसलिए धर्म के माध्यम से उसको बांध करके रखा जाता है। ये चीज़ें बताई जाती है सामाजिक दृष्टिकोण से। वही ये घटना हुई है। समाज में एक नियम होता है कि पति पत्नी की शादी हो गई तो जीवन यापन करेंगे। यह सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत गलत काम हुआ है, और बाकी ईश्वर का मामला तो ईश्वर जाने, लेकिन ये चीज़ सही नहीं हुई है। आपको लगता है कि भविष्य में अगर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे एक हो गए, आलोक साइड हो गए, साइड लाइन हो गए, उन दोनों ने शादी कर लिया, कोई भी निर्णय आने के बाद शादी कर लिया, तो बहुत सारे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा इस तरह की चीज़ों में, वो भी इसी तरह का रास्ता अख्तियार करेंगे? बिल्कुल हो सकता है। तो इससे तो हमारी जो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा और बहुत सारे लोगों में डर का माहौल हो जाएगा। जो अभी डरे हुए हैं, आभासी डरे हैं ना, उस समय रियल में डरने लगे। आलोक अपने बच्चों से मिलते हैं, बताते हैं आपको? नहीं मिलते हैं। आलोक से हमारी हर चौथे पांचवें बात होती है। अभी कल भी हम लोग आधा घंटा बात किए थे। तो आलोक बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। 1-2 बार उन्होंने बात करने की कोशिश की लोगों से, वो कह रहे नहीं, आपको बच्चों से नहीं मिलना है, या यह बहुत गलत है या मानवीय है। कोर्ट के माध्यम से बाद में परमिशन लेकर के मिल ही लेंगे, कानूनी अधिकार है, उनका पिता है वो, लेकिन अभी भी मानवता के आधार पर मिलने देना चाहिए। 6 महीने में अगर कोर्ट का आर्डर ना हो तो क्या बाप अपनी बेटी से दूर रहेगा? 8 साल की मासूम बच्ची हैं, समझिए आप कितना भाव। आलोक मौर्य को जैसे मीडिया में खबर आया कि आलोक मौर्य चाहते हैं कि ज्योति मौर्य लौट जाए, तो सारी बातों को ख़त्म कर दिया जाएगा। आलोक मौर्य को अपनी पत्नी चाहिए, उसकी पत्नी को मनीष दुबे चाहिए, मनीष दुबे को एसडीएम पत्नी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर उनका लग गया है? उनका बचपन तो जिस तरह से गुजर रहा है, जब वो बड़े होंगे, जब वो पूर्व की घटनाओं को कभी उनके सामने से वो सारी घटनाएं गुजरेंगी, तो उनका क्या होगा? मनोविज्ञान के हिसाब से आप इसे किस तरह से देखते हैं? उन बच्चों का आखिर क्या कसूर है इस पूरे प्रकरण में? इसको अगर हम कानूनी बात की बात करें
तो कानून ये कहता है निरपराधी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और उन 2 निरपराधियों को सज़ा मिल चुकी है। वो दोनों बच्चियां बिना अपराध किए सज़ा भुगत रही हैं। आप इसको समझ लीजिए। अपने माता अपना पूरा उनका मनोविज्ञान किस दृष्टिकोण पे गया है, और उनको उनके जीवन के उनके मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, इसका आप अंदाज़ा लगाइए। स्कूल क्या भावुक हो रहे हैं? नहीं ठीक है। ये देखिए, लीगल एडवाइज़र, आपने बहुत देखा होगा वकीलों को दहाड़ते हुए, लेकिन एक अधिवक्ता के सीने में भी दिल होता है। जब बच्चों की बात आई तो उनकी आंखें भी छलक पड़ी, और वाकई इन बच्चों का क्या कसूर है। और मैं सर को अब दूसरे सवाल पे ले जाना चाहता हूँ, उस मुद्दे से हटा करके, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम सब समाज के ताने बाने में रहते हैं, और समाज का जो सामाजिक ताना बाना है वो किसी को भी अधिकार नहीं है उसको छिन्न भिन्न करने का। सर 18 तारीख को अब कोर्ट में आमना सामना होगा। हाँ, बहस होनी चाहिए, बहस होगी। हमें लग रहा है कि उनके वकील भी आएंगे, और इधर से भी हमारे भी साथी अधिवक्ता कमला शंकर पांडे जी हैं, जो कि उसमें बहस करेंगे। मेन काउंसिल वही हैं, मैं लीगल एडवाइज़र असिस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है बहस होना चाहिए, और जो भी निर्णय होगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक अधिवक्ता के तौर पे आपके जीवन में इस तरह के बहुत सारे केसेस आए होंगे जो अपने अंजाम तक भी पहुंचे होंगे, उसका फाइनल डिसीजन भी आ गया होगा। तो उन सारे केसों को अगर आप मिलान करते हैं इस केस से, तो क्या देखते हैं कि क्या आलोक मौर्य को क्या हासिल होने वाला भविष्य में? अभी तक तो देखिए, कानूनी पक्ष को ध्यान में रखते हुए जब तक बहस न हो जाए तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा भविष्य अभी इस जोड़ी का मुझे उम्मीद कम बच रही है, क्योंकि आलोक लगातार प्रयास कर रहे हैं और बच्चियों के लिए, ज्योति के लिए, लेकिन ज्योति की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन आ नहीं रहा है। तो ठीक है, कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो तो वक्त बताएगा। मान लेते हैं लेटर ऑन फैमिली कोर्ट डिसीजन दे देगी, ज्योति मौर्य को मुक्त कर देगी, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनती है। लेकिन क्या ज्योति मौर्य को सजा होगा और मनीष दुबे को सजा होगी हत्या की साजिश रचने की? नहीं, हत्या की साजिश में तो सजा होगी। बाकी उनका डाइवोर्स वाला उनका वो तो पर्सनल मुद्दा है, फैमिली डिस्प्यूट है। लेकिन ये साजिश तो हुई है। मैं इसको 100% आश्वस्त हूँ कि साजिश हत्या की हुई है, वही मेरा कंसर्न है। मेन मुद्दा है फैमिली डिस्प्यूट है, कौन कहाँ रहे, वो कोर्ट का डिसीजन है, वो सही है। लेकिन जो ये हत्या की साजिश हुई है, जिसमें आदमी आलोक मौर्य सोशल मीडिया में उतर करके अपनी जान बचाया है, इन हत्या की साजिश रचने वालों के खिलाफ ये सरकार और प्रशासन क्या करती है, ये मेन सवाल है। और हमारा दोनों यही रिक्वायरमेंट है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अभी न्यायपालिका है, लोअर जुडिशियरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लड़ा जाएगा, आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक भी बिल्कुल पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। एज अ काउंसिल, एज अ पर्सन, मैं आलोक मौर्य के साथ हूँ। चलिए साथियों, देखा आपने, हमने बातचीत किया एक अधिवक्ता से जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और हृदय लाल नाम इनका, हृदय लाल मौर्य जी हैं। और जब इनके हृदय को उस बात ने भेद दिया तो इनकी आंखों से वो आंसू बन के मतलब बह गए, जब हमने आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बच्चों के बारे में पूछा, उन बच्चों का क्या कसूर है इस पूरे प्रकरण में। मैं फिर उस लाइन को दोहरा देता हूं कि आलोक मौर्य को ज्योति चाहिए, ज्योति को मनीष दुबे चाहिए, मनीष दुबे को एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन मनीष दुबे को ये नहीं शर्म आ रही है कि उसकी पत्नी को मनीष दुबे चाहिए, जिससे उसने शादी किया है, 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। ठीक वही वादा आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ने भी कभी किया होगा। अगर थोड़ी भी गैरत, थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपने बच्चों का मुंह देख करके एक साहसिक फैसला ले ज्योति मौर्य, जिससे समाज उसकी गलती को भुला सके, माफ कर सके, वरना ये समाज कभी ज्योति मौर्य को माफ नहीं करेगा। ये मेरे उद्गार हैं, और हो सकता है आप इससे सहमत ना हो। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट करके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत